नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वैकेंसी जॉब अलर्ट .com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा निकाली गई ये वैकेंसियां हैं। ऑल इंडिया लेवल की ये भर्ती है और जिसकी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। योग्यता इसमें 10वीं भी है, 12वीं भी है और स्नातक भी है। स्नातक में सिर्फ BSc वालों के लिए ही है। मैं आगे उसके बारे में चर्चा करूंगा। वैकेंसी जॉब अलर्ट .com भारत की सबसे भरोसेमंद वेबसाइट, तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सबसे भरोसेमंद वेबसाइट और सबसे फास्ट न्यूज़ देने वाली वेबसाइट है। अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ आगे, कैसे आप लोग को ये फॉर्म भरना है, कब इसकी लास्ट डेट है, क्या एज आपको चाहिए, कितनी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सभी डिटेल के लिए बने रहिए वीडियो में। मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। देखिए भाई, सबसे पहले हमने गूगल में डालना है वैकेंसी जॉब अलर्ट .com। जब आप गूगल में सर्च करते हैं तो इस तरह से आपके सामने वैकेंसी जॉब अलर्ट .com का पेज खुलकर आता है, जो कि सबसे ज़्यादा भरोसेमंद पेज बन चुका है तैयारी करने वाले बच्चों की नज़र में। अब इस पेज में सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पर इंस्टेंट अपडेट्स ऑन टेलीग्राम, क्लिक हेयर टू ज्वाइन। जो बच्चा इंस्टेंट अपडेट चाहता है, तुरंत अपडेट, जैसे ही अपडेट आती है अगर तुरंत अपडेट चाहता है तो टेलीग्राम पर क्लिक कर ले और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, जैसे कि आप लोगों को अप्लाई लास्ट डेट, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिन जिन इंपॉर्टेंट फॉर्म की आज लास्ट डेट है उनका यहाँ पर चलता रहता है। जैसे कि एम्स दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर्स की आज लास्ट डेट है, कल लास्ट डेट है, और ONGC की आज लास्ट डेट है, और DRDO की आज लास्ट डेट है। तो इनको आज फॉर्म भरना है और एम्स की कल लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ, जो FRI के बारे में मैं बताने वाला था, ये रहा FRI। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पहुँचते हैं। देखिए पोस्ट नेम क्या दिया हुआ है, पोस्ट नेम आपके सामने दिया हुआ है FRI। ठीक है, जो पोस्टेड 14 अगस्त 2020। अब इससे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, बेटा हमने 14 अगस्त को ही आप लोगों को बता दिया था कि ये वैकेंसियां आने वाली हैं, ये वैकेंसियां आने वाली है, और आज हमने इसको सुबह ही अपडेट कर दिया कि ये वैकेंसियां आ चुकी है। इनके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंडिया देहरादून ने शुरू कर दिए। अब देखिए, इन शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप देखना चाहें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ और एक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको PDF में ले जाकर दूंगा। बने रहिए मेरे साथ, पूरी इन्फॉर्मेशन जरूरी भी आपके लिए। देखिए भाई, इंपॉर्टेंट डेट्स ले लीजिए पहले। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आज से शुरू हो चुके हैं, 17 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और 15 सितंबर को ये एंड हो जाएंगे। फीस की लास्ट डेट भी 15 सितंबर होगी। एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट अभी से अनाउंस नहीं हुए हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत इसका सिलेबस भी बताऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आगे सुनिए। फीस जो रखी गई है, जनरल OBC और EWS की 700 रुपये, SC ST PWD और फीमेल की ₹300 रुपये। ठीक है, ये ऑनलाइन मोड से आप लोग पे कर सकते हैं। टोटल पोस्ट कितनी है भाई? 107। सबका अलग अलग ब्यौरा दिया हुआ है, आगे समझाऊंगा मैं। एज आपकी, एज भी वहीं पे दी हुई है, वो सब यहाँ पे डिटेल में समझाएंगे। देखिए, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की एज होनी चाहिए 18 से 27, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, यानी कि लाइब्रेरी साइंस में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट 21 से 30 ईयर, इसकी भी एज ग्रुप होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन साइंस, अब साइंस में किस तरह की डिग्री होनी चाहिए वो मैं नीचे एक्सप्लेन करूंगा, जब PDF में आपको लेके जाऊंगा तो वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। जरूरी आपका सुनना वो चीज़ें भी। आगे देखो, स्टेनोग्राफर की 12th लेवल पे निकली हुई है, 12वीं लेवल पे स्टेनोग्राफर की। अगर किसी ने स्टेनोग्राफर का कोर्स किया हुआ है तो 12वीं लेवल पर फॉर्म भर सकता है। और मल्टीटास्किंग में तो सिर्फ 10वीं बेस, और ज़्यादा वैकेंसियाँ जो निकली हुई है वो मल्टीटास्क की है और दूसरी वो टेक्निकल असिस्टेंट की है। इनकी ज़्यादा वैकेंसी नीचे देख सकते हो आप लोग। ये देखिए, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की सिर्फ एक वैकेंसी है, देखिए टोटल एक। टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल 62 है और मल्टीटास्किंग स्टाफ की टोटल 40 है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मल्टीटास्किंग स्टाफ और टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट वाले बच्चों को BSc इंपॉर्टेंट है, ये मैं आगे बताने वाला हूँ आपको और अच्छे से। देखिए और आगे चलिए,
यहाँ जाकर हमारी वेबसाइट के इस लिंक पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं फुल नोटिफिकेशंस के अंदर। डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो आप लोग फुल नोटिफिकेशन पे पहुंच जाओगे। फुल नोटिफिकेशन में मुझे जो बताना था मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा। फिलहाल आप लोग सुनिए, वैकेंसी थी टेक्निकल असिस्टेंट 2 नंबर पे। ठीक है, 2 नंबर पे जो वैकेंसी थी वो थी टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड लैब रिसर्च, 59 पोस्ट तो इसकी है अकेले। ठीक है, इसमें 2 और एक 3 पोस्ट ये हो जाएंगी, मिलाकर टोटल 62। लेकिन हम 59 की बात करें, बाकी पीएच वगैरह के लिए है, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है। अब यहाँ पे समझिए, ये जो 62 हैं इनको 2 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है, या 59 को 2 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहली 37 पोस्ट जो है वो तो बायोलॉजिकल साइंस की निकली हुई है, और 22 पोस्ट यानी कि 22 पोस्ट जो निकली हुई है वो फिजिकल साइंस की निकली हुई है। यहाँ पर अलग अलग डिग्री मायने रखती है, देख लेना, आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, बैचलर डिग्री इन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आपके पास इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लेकर आपने बीएससी की है तो आप लोग बायोलॉजिकल साइंस की 37 वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, अगर आपने फिजिकल साइंस ली है, अगर आपने फिजिकल साइंस में अगर देखना है 22 पोस्ट वाला देखना है, तो बैचलर डिग्री इन विद फिजिक्स हो, अप्लाइड फिजिक्स हो, मटेरियल साइंस हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, केमिस्ट्री में हो, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ये आपके पास हो तो आप लोग फिजिकल साइंस वाला भर सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि नॉन मेडिकल वाले बच्चे ये भर सकते हैं और मेडिकल से जिन्होंने बीएससी की है वो ये भर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका पॉइंट। और सबसे लास्ट में जो दिया हुआ है वो है एमटीएस, मल्टीटास्क स्टाफ। इसमें दे रखा है साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस। बेटा जरूरी नहीं है कि आप लोग, डिजायरेबल है ये। डिजायरेबल का मतलब होता है अगर आप ऐसा एक एक्सपीरियंस लेके चले जाते हो तो थोड़ी सी तवज्जो ज़्यादा मिल जाती है। बाकी अगर आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं तो एसेंशियल तो पहला ही होगा। ठीक है, फर्स्ट आपका जरूरी होगा, 10th स्टैंडर्ड पास होना आपका जरूरी है, बस 10वीं पास होना जरूरी है। आपको 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, ये देखकर आपको डरना नहीं है। अब मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम में क्या क्या आएगा। भाई बीएससी वालों का तो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस और साथ में आपका अपना सिलेबस जो बीएससी लेवल पे रहेगा वो सब आएगा। ठीक है, एमटीएस स्टाफ की बात करें तो एमटीएस वालों के लिए आएगा इंग्लिश, यहां पर रीजनिंग, जीके जीएस, जीके मतलब जनरल नॉलेज, करंट अफेयर भी साथ में आएगी, आप ये लिख सकते हो। और लास्ट में बचता है आपके पास मैथ। ये सभी जो आप लोग आजकल अगर आप लोग तैयारी करते हैं एसएससी की, जो कॉमन तैयारी करते हैं बच्चे, वो इस पेपर को आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, पिछले साल की कट ऑफ ज़्यादा नहीं रही थी, 62 के आसपास ही रही थी, 100 में से 62 के आसपास। तो आप लोग इस फॉर्म को भरिए और फ़ायदा उठाइए। ऐसा नहीं है कि कम पोस्ट है तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, नहीं पता, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो किस्मत अच्छी हो वहीं पे आप लोग लग जाए। अच्छा डिपार्टमेंट है, अच्छी सैलरी है। आप लोगों को और भी चीज़ें बता दूं मैं, इसमें आपके बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए भी मिलेंगे, दूसरा आपके ट्रांसपोर्ट का चार्ज भी मिलेगा, तीसरा आपका रेंट भी मिलेगा, मतलब काफ़ी अलाउंसेज भी हैं इसके अंदर फौज की तरह। तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।